तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जो ऋषि भी हैं और योद्धा भी, जो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जिनकी कहानी विरोधाभासों से भरी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं परशुराम की। चलिए उनकी इस जटिल और दिलचस्प कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया, एक पूरे के पूरे योद्धा वर्ग को 21 बार धरती से मिटा दिया, और आज भी वो अमर हैं, इस दुनिया के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बातें सुनने में ही कितनी चौंकाने वाली लगती हैं ना, पर ये तो भगवान परशुराम की कहानी की बस एक झलक है। एक ऐसी कहानी जो हमें धर्म, कर्तव्य और कभी-कभी क्रूरता के बीच की महीन रेखा पर सोचने को मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेटे के रूप में उनके सबसे भयानक कर्तव्य से। ये थी उनके धर्म की पहली और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा। सोचिए, नर्मदा नदी के किनारे एक एकदम शांत आश्रम, जहां महान ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते हैं। चारों तरफ तप और धर्म का माहौल है, वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं। पर इस शांति के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुक्म हो सकता है, ऐसा कौन सा आदेश हो सकता है जो किसी बेटे को अपनी ही मां की जान लेने पर मजबूर कर दे। और आदेश था, अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दो। ये हुक्म था महर्षि जमदग्नि का। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पल के लिए माता रेणुका का ध्यान भटक गया था। बस इसी बात को ऋषि जमदग्नि ने अपनी तपस्वी पवित्रता का अपमान मान लिया। ये एक ऐसा चुनाव था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। परशुराम के जो 4 बड़े भाई थे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने इसे अपना परम कर्तव्य माना और एक पल सोचे बिना अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उनके पिता ने इनाम मांगने को कहा, तो उन्होंने क्या मांगा? अपनी मां का जीवन और अपने भाइयों के लिए माफी। यहीं से उनके किरदार की एक झलक मिलती है, कर्तव्य के लिए एक ऐसी निष्ठा जो लगभग डरा देती है। अब यहां से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। परशुराम का जो ऋषि वाला रूप था, वो अब पीछे छूटने वाला है और सामने आने वाला है उनका योद्धा स्वरूप, जो अन्याय का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस कहानी में अब 2 बिल्कुल अलग ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ थे महर्षि जमदग्नि, एक सीधे सादे तपस्वी जिनके पास एक दिव्य गाय थी, कामधेनु, जो हर इच्छा पूरी करती थी। और दूसरे तरफ था सहस्त्रबाहु अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला एक महाशक्तिशाली राजा, जो ताकत के नशे और लालच में चूर था। और यहीं से उस बड़े संघर्ष की चिंगारी भड़कती है। राजा सहस्त्रबाहु ने अपनी ताकत के घमंड में उस बेचारे ऋषि से वो दिव्य गाय जबरदस्ती छीन ली। ये सिर्फ एक गाय की चोरी नहीं थी, ये परशुराम के पिता का, उनके सम्मान का घोर अपमान था। इसके बाद बदले का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो बस बढ़ता ही गया। सबसे पहले परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु का सामना किया, उसकी 1000 भुजाओं को काट डाला और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राजा के बेटों ने बदला लेने के लिए ऋषि जमदग्नि यानी परशुराम के पिता की ही हत्या कर दी। और बस उस दिन परशुराम ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने फैसला किया कि वो इस धरती से हर एक भ्रष्ट क्षत्रिय का नाश कर देंगे। 21 ये वो संख्या है जितनी बार परशुराम ने धरती को अधर्मी क्षत्रियों से खाली करने के लिए अभियान चलाया। ये एक ऐसा भयंकर संहार था कि पुराणों में लिखा है कि इसकी वजह से 5 सरोवर खून से भर गए थे। अब चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां परशुराम का मिशन एक नए युग की शुरुआत के साथ खत्म होता है। ये वो पल था जब एक अवतार दूसरे अवतार से मिला। जगह थी सीता का स्वयंवर। वहां एक दिव्य धनुष टूटता है और उसकी टंकार इतनी जोरदार थी कि मानो एक युग का अंत हो गया हो। जैसे ही भगवान राम ने वो शिव धनुष तोड़ा, क्रोध से भरे परशुराम उस सभा में आ पहुंचे। सभा में उनकी गरजती हुई आवाज गूंजती है, किसमें इतनी हिम्मत हुई कि मेरे गुरु भगवान शिव के धनुष को तोड़ दे। उनकी मौजूदगी से ही वहां बैठे सारे राजा महाराजा डर से कांप उठते हैं। और यहीं पर हमें 2 अवतारों की ऊर्जा का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ परशुराम का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और दूसरे तरफ भगवान राम की समुद्र जैसी शांति और विनम्रता, जो इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। और उसी पल परशुराम को ये एहसास होता है कि उनके सामने खड़े राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु के अगले अवतार हैं,
वो समझ जाते हैं कि उनका काम अब पूरा हो चुका है और अब धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी राम के कंधों पर है। वो अपने सारे हथियार वहीं छोड़ देते हैं और तपस्या के लिए चले जाते हैं। लेकिन परशुराम की कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। अब हम बात करेंगे उनकी आखिरी और आज भी जारी भूमिका के बारे में, एक अमर गुरु के रूप में उनकी कभी न खत्म होने वाली विरासत के बारे में। एक शब्द है चिरंजीवी। हिंदू धर्म में यह शब्द उन 7 अमर हस्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बारे में माना जाता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। और हां, परशुराम उन्हीं 7 में से एक हैं। एक गुरु के तौर पर उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा उनके शिष्यों के नाम से ही लग जाता है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और तो और महान योद्धा कर्ण, इन सब ने युद्ध कला की सबसे बड़ी शिक्षा परशुराम से ही पाई थी। तो सवाल है, वो आज कहाँ है? ऐसी मान्यता है कि वो आज भी महेंद्र पर्वत पर गहरी तपस्या में लीन है और इंतजार कर रहे हैं हमारे इस युग के अंत का। वो अपने ज्ञान को एक आखिरी सबसे बड़े काम के लिए संभाल कर रखे हुए हैं। और वो आखिरी काम क्या है? उनका अंतिम कर्तव्य है, जब इस दुनिया में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि को युद्ध कला में प्रशिक्षित करना। वो कल्कि को अधर्म के खिलाफ होने वाले अंतिम महायुद्ध के लिए तैयार करेंगे। तो जरा सोचिए, एक अमर ऋषि जो युग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, उनकी कहानी जिसमें इतनी कठोरता भी है और कर्तव्य का ऐसा पालन भी, वो कहानी आज के समय में हमें न्याय और धर्म के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसा सवाल है जो परशुराम की विरासत को आज भी जिंदा रखता है।